वॉज बुद्धा द ग्रेटेस्ट एथीस्ट, इस नाम से एक लेक्चर 19 जुलाई 2023 को अपलोड हुआ था। उस लेक्चर के आगे मैंने पार्ट 1 लिखा था। हालांकि अक्ल रखने वालों को केवल पार्ट 1 में दिए गए तर्क से ही समझ लेना चाहिए था कि बुद्ध एथीस्ट यानी नास्तिक नहीं थे, बल्कि अपने से बड़ी डिवाइन पावर में यकीन रखते थे, स्वर्ग और नर्क के कॉन्सेप्ट को भी मानते थे। लेकिन मैं इस सब्जेक्ट पर बहुतेरे और सबूत पेश करना चाहता था, इसलिए मैंने उस लेक्चर को पार्ट 1 कहा था। लेकिन हुआ कुछ यूं कि और सब्जेक्ट्स पर लेक्चर बनते चले गए और इस सब्जेक्ट पर करीब 1.5 साल बाद फिर से लेक्चर रिकॉर्ड करने का मौका मिला। कितने अफसोस की बात है कि जो बुद्ध उसी सोर्स से अवतार यानी पैगंबर थे जिस सोर्स से नूह, मूसा, राम, कृष्ण, इब्राहिम, ईसा और मोहम्मद पैगंबर थे, उनके मानने वालों ने बुद्ध को ही एथीस्ट घोषित कर दिया ताकि वो अन्य अवतारों यानी पैगंबरों और विशेषकर राम और कृष्ण से अलग पथ पर चलते दिखाई दे। ऐसा दिखाने में दोनों ओर का योगदान रहा। एक और ब्राह्मणों का, जो अपने को हिंदू धर्म का ठेकेदार मानते थे, और उन्होंने जब बुद्ध को उस समझ से अलग शिक्षा देते पाया जो ये ब्राह्मण प्रचारित करते थे, तो उन्होंने बुद्ध की शिक्षा से दूरी बना ली। और दूसरी ओर बुद्ध के खुद ओवर एंथुजियास्टिक फॉलोअर्स, जिन्होंने बुद्ध की शिक्षा को वैदिक शिक्षा से अलग पेश करने की कोशिश की और भूल गए कि बुद्ध न सिर्फ बार बार वेद की बात करते हैं, बल्कि देवताओं और देवी की, पुनर्जन्म की, स्वर्ग और नर्क और स्वर्ग में अप्सराओं की भी बात करते हैं, जिसका उल्लेख हमने पार्ट 1 में किया था। आ जाइए एक और तर्क देते हैं बताने के लिए कि बुद्ध ने एब्सोल्यूट गॉड और उसके डिवाइन क्रिएशन प्लान, जिसमें परमात्मा और दिव्यात्माएं शामिल है, इनकी ज्यादा बात नहीं की, बल्कि आत्मिक उत्थान पर बल दिया। तो आखिर क्यों? आपने द ट्रू वॉइस चैनल पर 14 मार्च 2018 को अपलोडेड लेक्चर वाई कुरान गाइड्स ओनली दोज विद फेथ, कुरान ईमान वालों के लिए हिदायत क्यों, यदि नहीं सुना है तो सुन लीजिए। कुरान साफ कह रहा है कि यह हिदायत है मुत्तकून के लिए। इसका उल्लेख हमने अवतार मोहम्मद सीरीज के पार्ट 7 में भी किया था, जो द ट्रू वॉइस चैनल पर 8 मार्च 2025 को अपलोड हुआ। कुरान सूरह अल बकरा 2:2 कह रहा है, दिस इज द बुक whereof there is no doubt, a guidance to those who are al-muttaqun, that is the pious and righteous persons who fear Allah much, that is abstain from all kinds of sins and evil deeds which he has forbidden, and love Allah much, that is perform all kinds of good deeds which he has ordained। कुरान की इस आयत से साफ है कि यह हिदायत है केवल उसके लिए जिसने अपनी रूह को पाकीज़गी की राह पर लगा रखा हो। कुरान के हिसाब से मुत्तकून कौन हुआ? वो जो इस सृष्टि के एक रब को जानते हुए और मानते हुए उसके डर से बुरे कर्म करने से बचे और उसकी मोहब्बत में अच्छे कर्म करने की कोशिश करे। याद रखने की बात यह है कि केवल बुरे कर्म से बचना और केवल अच्छे कर्म करना ही मकसद नहीं है। यदि माँ बाप के डर से, टीचर या शासक द्वारा बनाए गए कानून से मिलने वाली सजा के डर से कोई व्यक्ति बुरे कर्म से बचे, या वोट पाने या कुर्सी पाने या वाहवाही लूटने की नियत से अच्छे कर्म करे, तो क्या वो मुत्तकून हो जाएगा? नहीं। मुत्तकी वही व्यक्ति होगा जो अपने रब की, अपने खुदा की याद दिल में बसाकर बुरा कर्म करने से परहेज करे और अच्छे कर्म करे। केवल बुरे कर्म करने से बचना या अच्छा कर्म करना मकसद नहीं है, बल्कि जब नियत में परमात्मा हो तभी आत्मा पाकीज़गी की मंजिल पर आगे बढ़ेगी, और ज्यों आत्मा पाकीज़गी की एक खास मंजिल पर पहुंचेगी, ऐसा व्यक्ति कुरान की नजर में मुत्तकी कहलाएगा। कुरान कह रहा है कि परमात्मा की ओर का संदेश उसी व्यक्ति की समझ में आएगा जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा से करीब कर रखा है, यानी जो अपनी रूह को पाकीज़गी के उस लेवल पर पहुंचाए है कि मुत्तकी कहलाए। कुरान की आयत से साफ है कि अगर कोई अपने को मुसलमान भी कह रहा है और रूहानी तरक्की की मंजिल पर अपने को नहीं लगाए, तो उसको भी परमात्मा की ओर से आई किताब की बातें यानी कुरान की बातें समझ नहीं आएंगी। एकदम यही बात गीता ने भी की, जब उसमें एकदम आखिर में कहा जाता है, गीता 18:67 में, दिस इज नेवर टू बी स्पोकन अबाउट बाय यू टू वन स्पिरिचुअली अनडिसिप्लिन्ड, नॉर टू वन डिवॉइड ऑफ डिवोशन, नॉर टू वन इंडिस्पोज्ड टू लिसन, नॉर अगेन टू वन हु डिनाइज मी। गीता साफ शब्दों में कह रही है कि जो अपनी आत्मा को रूहानी तरक्की की राह पर लगाने में कामयाब नहीं हो पाया, उसको गीता का संदेश नहीं सुनाना चाहिए। उसको भी नहीं जिसमें भक्ति की कमी है, जो सुनने के लिए तैयार नहीं, चाहे किन्हीं कारणों से ही सही, और जो सोर्स को ही नहीं मानता,
जिससे गीता है। गीता 18:70 एंड ही हु विल स्टडी दिस डायलॉग ऑफ आर्स कंड्यूसिव टू राइटियसनेस बाय हिम इन इफेक्ट आई शैल हैव बीन वर्शिप्ड थ्रू द विजडम सैक्रिफाइस सो आई होल्ड। जिस प्रकार कुरान कह रहा है कि यह हिदायत की किताब है मुत्तकून के लिए, राइटियस लोगों के लिए। अवतार मोहम्मद नाम के लेक्चर्स में हमने दिखाया था कि कुरान की कितनी आयतें राइटियसनेस, अच्छे कर्म करने की बात कर रही है। उन लोगों की जिन्होंने अच्छे कर्मों द्वारा अपनी आत्मा को सीधे सच्चे मार्ग पर लगाया। उसी तरह गीता भी साफ शब्दों में कह रही है कि जिसने अपने को रूहानी तरक्की के मार्ग पर नहीं लगाया उसको गीता सुनानी भी नहीं चाहिए। यहाँ भी केवल अच्छे कर्म करना मकसद नहीं है या बुरे कर्मों से बचना मकसद नहीं, बल्कि डिवाइन क्रिएशन प्लान को समझते हुए, परमात्मा की याद दिल में बसाए हुए अच्छे कर्म करने वाले को ही, यानी मुत्तकी व्यक्ति को ही गीता सुनानी चाहिए। एकदम साफ कहा जा रहा है कि कृष्ण के मुख से परमात्मा ने अर्जुन से जो बात की है वो मुत्तकी बनाने के लिए ही किया गया डायलॉग था। एंड ही हु विल स्टडी दिस डायलॉग ऑफ आर्स कंड्यूसिव टू राइटियसनेस, रूहानी तरक्की देने के लिए डायलॉग था। और ऐसा व्यक्ति अपनी अकल को लगाकर विजडम सैक्रिफाइस के द्वारा डिवाइन क्रिएशन प्लान को समझेगा और तब अच्छे कर्म करेगा। गीता से हम अच्छे कर्म की सीख तो लेते आए हैं, लेकिन भूल गए कि तमाम गीता डिवाइन क्रिएशन प्लान समझकर उस पर चलने की सीख का नाम है, यानी मुत्तकी बनाने की शिक्षा का नाम है गीता, और इसी का नाम है कुरान। यदि आपने मेरी किताब गीता सार अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव पढ़ी है तो आप देखेंगे कि अर्जुन कृष्ण के साथ तो आ जाते हैं, लेकिन डिवाइन क्रिएशन प्लान को नहीं समझ रहे थे पूरी तरह। वो कृष्ण का आदर तो करते थे, लेकिन उस समय तक नहीं पहचानते थे कि कृष्ण अवतार है। सामने अपने नाते रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन अपने हथियार फेंक देते हैं। कृष्ण उनको जिंदगी का मकसद बताते हैं। डिवाइन बीइंग्स यानी देवताओं के रोल को समझाते हुए यहाँ तक कहते हैं कि यदि अपने खाने में से उनको अर्पित किए बिना, यानी उनको नजर किए बिना तुम खाते हो तो तुम चोर हो। लेकिन इन देवताओं के आगे परमात्मा तक और परमात्मा के भी आगे एब्सोल्यूट गॉड यानी अल्लाह जिसको मुसलमान कहते हैं उस तक पहुंचने की जरूरत को बताते हैं। यहां तक कहते हैं कि अगर बहुत अच्छे कर्म किए लेकिन डिवाइन क्रिएशन प्लान को नहीं पहचाना, यानी एब्सोल्यूट गॉड, मैनिफेस्ट सेल्फ यानी परमात्मा और देवताओं का हमसे जो रिश्ता है उसको नहीं पहचाना, तो स्वर्ग में तो जाओगे, लेकिन जब अच्छे कर्मों का फल मिल चुकेगा तो वापस फिर दुनिया में भेज दिए जाओगे। लेकिन यदि डिवाइन क्रिएशन प्लान को पहचान लिया, यदि उस चेन को पहचान लिया जो एब्सोल्यूट गॉड तक जाती है, तो यदि कुछ बुरे कर्म भी किए हैं वो धुल जाएंगे और तुम स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए पहुंचा दिए जाओगे। यही मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन है। कुरान और गीता दोनों में आत्मा को यानी रूह को अच्छे यानी सात्विक कर्मों के जरिए पाकीज़गी के मार्ग पर लगाने की जरूरत को बताया गया है। तब ही गीता भी समझ में आएगी, तभी कुरान भी समझ आएगी। तमाम हिंदू इस बात को मानते हैं कि जिस दिन कृष्ण ने इस दुनिया को छोड़ा उस दिन कलयुग प्रारंभ हुआ। इस विषय पर मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, चारों युगों और कलयुग की आयु का सच जानिए, द 4 युग इन हिंदुइज्म, जो द ट्रू वॉइस चैनल पर 25 नवंबर 2020 को अपलोड हुआ था, जिसमें मैंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर इशारा किया है। ये लेक्चर अगर ना सुना हो तो सुन लीजिए। हिंदुओं का मानना है कि कलयुग वक्त के यानी टाइम के, समय के उस चक्र को कहते हैं जब गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ जाए और अच्छे कर्म करने वाले कम हो जाए। अब जरा गौर कीजिए, कृष्ण ने आत्मिक उत्थान, रूहानी तरक्की की तरफ भटके हुए इंसानों को लाने की कोशिश की। कुछ आए, अनेक नहीं आए। कृष्ण के जाने के बाद कलयुग शुरू हुआ, यानी बुरे कर्म और अधिक बढ़ते चले गए। ऐसा इसलिए भी हुआ कि जो इताअत गुजार रूहें थी वो तो मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन पाकर पहले के युगों में ही निकल चुकी थी। अब वही रूहें बची रह गई थी जो विभिन्न बीमारियों में फंसे रहने के कारण निजात यानी मोक्ष यानी सैल्वेशन प्राप्त करने के लेवल तक पहुंच ही नहीं पाए। जाहिर है बीमारियों में जकड़े होने के कारण ये आत्माएं सत्य मार्ग की समझ से ही दूर आ गई थी। ये हमको गीता में भी दिखाई देता है, जब कृष्ण के मुख से परमात्मा सामने खड़े लोगों के लिए कहता है, जिसमें गुरु, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे लोग थे जो सैकड़ों, हजारों ब्राह्मणों और क्षत्रियों की अगुवाई कर रहे थे कि तुम धर्म के नाम पर कुछ रस्में निभाने के अलावा एंटरटेनमेंट में गर्क हो। याद रखिए, जो मुत्तकी नहीं, जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा से करीब करने की कोशिश में नहीं लगाया, धर्म के नाम पर की गई उसकी एक्टिविटीज गीता के अनुसार केवल कुछ रस्में हैं। यही कारण है कि कृष्ण द्वारा बताया गया मार्ग
अर्जुन को समझ में आ गया, लेकिन सामने खड़ी फौज की समझ में नहीं आया। हालांकि वो अपने को बड़ा धार्मिक समझ रही थी और धर्म के नाम पर ही कृष्ण से लड़ने आई थी, लेकिन क्योंकि वो मुत्तकून नहीं थी, उसने राइटियसनेस का मार्ग नहीं अपनाया था, इसलिए कृष्ण की टीचिंग, सामने खड़े कृष्ण की टीचिंग उसको नहीं समझ में आई। ये हाल तो कृष्ण के समय था कि बड़ा नाम रखने वाले धर्मगुरु समय के अवतार के खिलाफ लड़ने आ गए। यानी उस समय भी विभिन्न बीमारियों में जकड़ी आत्माएं बची थी और कृष्ण ने अवतार के रूप में आकर उन भटकी हुई आत्माओं में से कुछ को फिर से सत्य मार्ग बताया, ताकि वे लोग उसको समझते हुए अपनी आत्मा को आगे की मंजिल तक बढ़ाते चले जाएं, जिसके आगे मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन है। यही हकीकत कुरान बता रहा है सूरह वाक़िया में, जब कह रहा है कि पुराने जमाने में आगे बढ़ जाने वाले बहुत अधिक संख्या में, लेकिन आखिरी जमाने में आगे बढ़ जाने वाले बहुत ही कम संख्या में। हिंदू भी मानते हैं कि पहले के युगों में मोक्ष प्राप्त करने वाली रूहें बहुत अधिक, क्योंकि ज्यादातर लोग केवल अच्छे कर्म करते थे, लेकिन जो रूहें आगे बढ़ती गईं वो तो मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन पाकर निकल गई, और बची रह गई वो रूहें जो बीमारियों में गिरफ्तार थी। आहिस्ता आहिस्ता इनकी बीमारी बढ़ती गई, इस हद तक कि कृष्ण के मुख से दिए गए मैसेज को भी समझने को तैयार नहीं थे और उनको मारने, कत्ल कर देने के लिए तैयार खड़े थे। कृष्ण के बाद फिर से लोग गुमराही में डूब गए, वेद और गीता की समझ फिर से गुम हो गई। यदि कुछ लोग इनको दिल से लगाए थे, फिर भी उनकी रूहें ऐसी बीमारियों में गर्क थी कि अब वेद और गीता में दिए गए डिवाइन क्रिएशन प्लान को समझना मुमकिन नहीं था, क्योंकि एब्सोल्यूट गॉड परमात्मा और खुदा के डिवाइन क्रिएशन प्लान को समझने के लिए जरूरी था कि रूह पाकीज़गी के किसी लेवल पर पहुंचाई जाए। रूह पस्ती में गिरती जा रही थी और धर्म के ठेकेदार बने बैठे ये लोग धर्म को ऐसे पेश कर रहे थे जो उसको और गुमराही में ले जा रहा था। अब डिवाइन क्रिएशन प्लान कैसे समझ आता? बुद्ध तो कृष्ण के भी कई सौ साल बाद आए, इतने समय में गुमराही और अधिक बढ़ चुकी थी, इंसानों की रूहें बुरे कर्मों में डूब चुकी थी। अब यदि बुद्ध कहते कि एब्सोल्यूट गॉड को पहचानो, तो कैसे पहचान सकते थे? अब बुद्ध परमात्मा की बात करते तो क्या लाभ था? ये सब कॉन्सेप्ट तो पहले बताए जा चुके थे। पहले के लोग इन कॉन्सेप्ट्स को जानते हुए, अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने वाले, यानी मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन प्राप्त करने वाले बने थे। अब बुद्ध एब्सोल्यूट गॉड या परमात्मा या डिवाइन क्रिएशन की बात नहीं करते। अब बुद्ध रूह को, आत्मा को कंट्रोल में करने की सीख देते हैं। अपने मानने वालों को मटेरियल दुनिया से दूर ले जाकर सात्विक और सादा जीवन जीने को कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ उन बीमारियों से छुटकारा दिलाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने रूह को जकड़ लिया था, क्योंकि उन बीमारियों से अपने को आजाद करके ही इंसान की रूह परमात्मा की राह पर आगे बढ़ सकती है, तभी उसको डिवाइन मैसेज समझ आ सकता है। ऐसा करने पर ही विजडम की प्राप्ति हो सकती है। मैं किसी लेक्चर में दिखा चुका हूं कि विजडम है डिवाइन क्रिएशन प्लान की समझ। हमको क्यों पैदा किया गया है, क्या मकसद है इसकी समझ। अब आप समझे बुद्ध ने खुदा के बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं की, जिसके कारण बुद्ध को ना समझ पाने वाले लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्ध एथीस्ट थे, नास्तिक थे, खुदा में विश्वास नहीं रखते थे। आपको याद दिला दे, 19 जुलाई 2023 को द ट्रू वॉइस चैनल पर अपलोडेड लेक्चर वॉज बुद्धा द ग्रेटेस्ट एथीस्ट, जिसमें मैंने बताया है कि जब बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिली और उन्होंने ये सोचा कि मुझे एनलाइटनमेंट मिल गई, ये ज्ञान आम लोगों की समझ में तो आएगा नहीं, इसलिए बेहतर है कि मैं खुद अपनी आत्मा को परफेक्ट करने पर लगाऊं। तो क्या हुआ सुनिए। He, that is Buddha, said to himself, "True, I have gained a new doctrine, but it is too difficult for the common man to accept it and follow it. It is too subtle, even for the wise. If I were to teach my doctrine and others did not understand it, or understanding it did not accept, or accepting it did not follow it, it would be weariness to others and a vexation to me. Why not remain a sannyasi away from the world and use my gospel to perfect my own self?" He asked himself, "At least I can do good to myself." Thus, as he reflected, his mind turned to inaction, not to teaching of the gospel. आपने देखा, एनलाइटनमेंट के बाद बुद्ध के मन में विचार आया कि मैं अपनी आत्मा को परफेक्शन की राह पर लगाऊं, क्योंकि यही मकसद है हमारे क्रिएशन का। दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें परफेक्टली प्योर तत्वों से बनी है, जो ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह से बनी, और इनकी राह से ही आत्मा को परमात्मा के करीब किया जा सकता है। इन्हीं दिव्यात्माओं यानी नूरानी रूहों के लिए कुरान कह रहा है कि वो परफेक्टली प्योर है, और बुद्ध भी अपने को यानी अपनी आत्मा को परफेक्ट करने पर लगाने का इरादा रखते थे। लेकिन जब ब्रह्मा सहमपति ने देखा कि बुद्ध के मन में क्या चल रहा है,
तो वो स्वर्ग से निकलकर बुद्ध के सामने प्रकट हुए और कहा, Thou art no longer Siddharth Gautam, thou art Buddha. Thou art the blessed one who is blessed with the fullest enlightenment. Thou art the Tathagata. How canst thou refuse to enlighten the world? How canst thou refuse to save erring humanity? There are beings full of impurity that are falling away through not hearing the doctrine. As the Lord knows, proceeded Brahma Sampati. Among the Magadhas arose in ancient times doctrine impure, with many blemishes devised. Will not the Lord open for them the door of his immortal doctrine? ब्रह्मा साम्पति स्वर्ग से निकल कर आए, इसका मतलब साफ है कि ब्रह्मा की एक दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह से बनी 7 दिव्यात्माओं में से किसी एक को ब्रह्मा साम्पति कहा गया है। और इमोर्टल डॉक्ट्रिन की बात हो रही है, यानी सनातन मार्ग की बात हो रही है, अद्दीन अल क़य्यिम की बात हो रही है, उस रास्ते की बात हो रही है, उस डॉक्ट्रिन की बात हो रही है जो हर जमाने के लिए है। और उससे मगध के लोग गुमराह हो गए थे। ये 7 दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें रस्सी के समान है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने की कोशिश में लगी हैं, हर जमाने और हर इलाके में उसी इमोर्टल डॉक्ट्राइन को पेश करने में लगी हैं। यही 7 दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें तप से पाक किए गए किसी जिस्म को राह दिखाती हैं तो वो एनलाइटनमेंट कहलाता है। बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिली तो उन्होंने कहा, I have gained a new doctrine, but it is too difficult for the common man to accept it and follow it. यानी मुझे जो ज्ञान मिल गया है वो आम आदमी की समझ से बाहर है। उधर कुरान मोहम्मद के बारे में कह रहा है कि उनको ना तो किताब का ज्ञान था और ना ईमान, जब तक कि रूह को तुम्हारी तरफ नहीं भेजा गया। ईमान क्या हुआ? डिवाइन क्रिएशन प्लान की समझ। और कुरान क्या हुआ? डॉक्ट्रीन। बुद्ध ने भी घोर तपस्या की तो उनको एनलाइटनमेंट के तौर पर डॉक्ट्रीन मिला और सत्यमार्ग का ज्ञान मिला। और पैगंबर मोहम्मद ने भी गारे हिरा में कई दिन जाकर तपस्या की, गुफा में जाकर कई दिन गुजारे इबादत में, तो उनको भी किताब मिली और ईमान मिला। कब? जब नूरानी रूह यानी दिव्यात्मा को उनकी तरफ भेज दिया गया। इधर नूरानी रूह यानी दिव्यात्मा ने, ब्रह्मा साम्पति ने जब देखा कि बुद्ध तो दिए गए ज्ञान को बस अपने तक सीमित रखने की सोच रहे हैं, तो उसको बुद्ध के दिमाग में चल रही सोच का भी ज्ञान हो गया। और ब्रह्मा साम्पति ने बुद्ध के सामने प्रकट होकर कहा कि तुम अब सिद्धार्थ गौतम नहीं हो, तुम बुद्ध हो। तुमको एनलाइटनमेंट देकर तुम पर रहमत भेजी गई है, तुम दुनिया को ज्ञान की रोशनी देने से पीछे नहीं रह सकते। हाउ कांस्ट दाउ रिफ्यूज टू सेव erring humanity? तुम गुमराह हुई इंसानियत को बचाने से पीछे नहीं हट सकते। बुद्ध एनलाइटनमेंट पाकर अपनी आत्मा को परफेक्ट करने की सोच रहे थे और ब्रह्मा साम्पति कहते हैं, there are beings full of impurity that are falling away through not hearing the doctrine. इंसानों की रूहें इम्प्योरिटी से भरी हुई हैं, आत्माएं बुराई की दलदल में फंसी हैं, उनका मार्गदर्शन करना है। यहां भी साफ है, बुद्ध का मकसद उन आत्माओं को दलदल से निकालना था जो बुराई में फंसी थी, क्योंकि उन्हें मार्ग की समझ नहीं रह गई थी। और यही बुद्ध ने करने की कोशिश की, लेकिन किसके कहने पर? परमात्मा द्वारा क्रिएट किए गए ब्रह्मा से निकली 7 दिव्यात्माओं में से एक यानी ब्रह्मा साम्पति के कहने पर। अब आप कैसे कह सकते हैं कि बुद्ध नास्तिक थे? बुद्ध तो खुद उसी डिवाइन सोर्स से एनलाइटनमेंट मांग रहे थे और वही ब्रह्मा साम्पति उनकी रहनुमाई कर रहे थे, गाइड कर रहे थे। उनको डॉक्ट्रीन दिया गया था और बुद्ध के मन तक की बात जान रहे थे, जो सारे जमाने में हिदायत देने के जिम्मेदार है। इंसानियत रूहानी गिरावट का शिकार थी तो दिव्यात्माओं ने सिद्धार्थ गौतम को एनलाइटनमेंट देकर बुद्ध बना दिया ताकि भटकी हुई इंसानियत की रहनुमाई करे। गीता ने कहा कि जब जब अधर्म बढ़ जाता है और लोग धर्म की समझ से दूर हो जाते हैं, तब तक धर्म की समझ को फिर से स्थापित करने और अधर्मियों का नाश करने को अवतार आता है। और अरब में देखिए तो हर बुराई में लोग गिरफ्तार थे, बल्कि सारी दुनिया उस समय अंधेरे में थी। दुनिया के किसी भी इलाके में लोग धर्म पर चलते नजर नहीं आ रहे थे। कलयुग भी समाप्ति की ओर अग्रसर था, दुनिया समाप्त होने की कगार पर थी। ऐसे में 7 की 7 दिव्यात्माओं ने एक बार फिर मानव शरीर में आकर गाइडेंस देने की ठानी और इस प्रकार दुनिया में इंसान की जिंदगी को कुछ और बढ़ा दिया। पहाड़ों की गुफाओं में जाकर तपस्या करने वाले एक व्यक्ति को फिर से एनलाइटनमेंट के माध्यम से किताब का ज्ञान यानी डॉक्ट्रीन और ईमान दिया गया ताकि वो भटकी हुई इंसानियत को
फिर से राह दिखा सके। जुल्मत यानी तामसिक ताकत का काम रूहानी तरक्की के मार्ग से, मोक्ष यानी निजात यानी सेल्वेशन के मार्ग से इंसान को दुनिया की दलदल में खींच लेना है, तो नूरानी रूहों यानी दिव्य आत्माओं का काम हर जमाने और हर इलाके में रह रहे इंसान को गाइड करना, उसकी सत्य मार्ग की तरफ हिदायत करना और उसे निराकार एब्सोल्यूट गॉड की पूजा और इबादत के मार्ग पर लगाए रखना है। अब शायद समझ में आ गया होगा कि बुद्ध ने खुदा की बात ज्यादा क्यों नहीं की। हालांकि ये कहना ही गलत है, क्योंकि आप इस सीरीज के आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि बुद्ध बार बार दिखा रहे थे कि वो और उनका एनलाइटनमेंट सब कुछ किसी खुदा की ताकत के अधीन है, जिसके पास अंत में वो स्वयं चले गए।